मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर। मैं कैमरा मैन से कहूंगा वो दिखाएं अपना जो प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है लखनऊ यूनिवर्सिटी, और सबसे सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि अगर राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, नेता विरोधी दल रहते हैं, सारे पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं, सारे पुलिस के मेन कार्यालय हैं, और इसके साथ साथ जब मेन एक स्थापित और बहुत ही प्रतिष्ठित कैंपस के भीतर लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो सबसे पहले सवाल खड़ा होता है, सवालिया निशान कानून व्यवस्था पर कि उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था कैसी है, राजधानी में लोग कैसे हैं। हमला अचानक हुआ है, आपको धमकियां दी जा रही थी? नहीं, धमकियां तो लगातार पहले से 1.5 महीने। आपने पुलिस प्रशासन से कांटेक्ट किया था इस मसले को लेकर? जी, यकीनन मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, और पुलिस का कहना था कि सर आपके साथ अगर कोई घटना घटती है तो इसके बाद आप आइए मेरे पास और हम उस पर एक्शन लेंगे। और जो घटना घटी कल, मुझ पर जानलेवा जो मुझ पर हमला हुआ है जी, मेडिकल बलरामपुर अस्पताल में कराया, पुलिस के द्वारा कराया गया, और उसमें गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी बिना पर रिपोर्ट लिखी गई, FIR दर्ज हुई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वो गुंडे, वो माफिया जो खुद को समझ रहे हैं चिटपुटिये लोग, वो अपने आप को बहुत बड़ा कैंपस का माफिया कहते हैं, उनकी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। भविष्य आप पर हमला करने का कारण क्या हो सकता है? वो क्या चाहते थे आपसे कि दार्शनिक धीरज ये करें तो हम उन पर हमला नहीं करेंगे? कुछ तो उनकी डिमांड होगी। जी, यकीनन ये पहले से उनका तय था कि कोई भी अगर इकाई अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय समाजवादी छात्र सभा का बनता है तो हम उसको रहने नहीं देंगे यहाँ पर कैंपस में। इनका मनचलों का, इन गुंडों का इतना बड़ा बल बढ़ गया, इनका इतना बड़ा ज्यादा मन बढ़ गया है कि वो समाजवादी पार्टी जैसी प्रदेश में, पूरे देश की सबसे बड़े प्रदेश में 3 बार सत्ता में रही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिसको चुनकर भेज रहे हैं, स्वयं उन्होंने हमारा चयन किया। जब मेरी उनसे जनवरी में बात हुई तो उन्होंने कहा अभी धीरज नहीं, जब प्रदेश का संगठन उसको हम बना लेंगे उसके बाद आना हमसे मिलना। और सितंबर में माननीय जी से बात हुई, सितंबर में ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनीत कुशवाहा साहब जी ने हमें इस जिम्मेदारी अक्टूबर में लेटर जारी करके दी। उसके बाद मैं चाहता था कि हिंसा ना हो, ये समाजवादियों के इतिहास में नहीं रहा, ये छुटपुटिये लोग तो हमेशा हर जगह सब कहीं पाए जाते हैं। सबसे बड़ी हमारी जो चिराग हैं, जो हमारी रोशनी है, वो श्रद्धेय आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिनके ऊपर लगातार जब उनका शासन था, उनके दौर में लगातार घटनाएं और पुलिस से 2-2, 4-4 होती रहती थी। तो हम समाजवादी लोग हैं, इनकलाबी लोग हैं, गांधी और लोहिया के मानने वाले लोग हैं। हम हिंसा के रास्ते को अख्तियार नहीं करते हैं, हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके, सन्मार्ग पर चल करके हम लोग सत्याग्रह करने वाले लोग हैं। और यकीनन मुझे पुलिस पर, प्रशासन पर अभी भी मेरा विश्वास डगमगा रहा है। अब ACP महोदया से, आदरणीय नेहा त्रिपाठी मैम ACP हैं, जो कि आदरणीय हमारे SHO साहब की कल FIR दर्ज हो गई। आज वो गुंडे कैंपस के भीतर टहल रहे हैं, जिसमें एक नाम सर्वेश यादव है जो जौनपुर का बताता है खुद को, एक रजत अग्रवाल है जिसका MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर है, और सर्वेश यादव का पिछले 5 वर्षों से निष्कासन है कैंपस के भीतर। इसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कैंपस के अंदर ऐसे निष्कासित छात्र कैसे दाखिला हो जाता है, सबसे बड़ा सवाल निशान ये है। और दूसरा ये कि आदरणीय अखिलेश जी के द्वारा भेजे गए पदाधिकारी को, जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विपक्ष की सबसे प्रमुख और मुख्य पार्टी है, उसके पदाधिकारी को आप चोट पहुंचाने का मतलब है पूरी समाजवादी पार्टी के एक नौजवान, एक कार्यकर्ता, एक नेता को आप, उसकी सॉवरेंटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। और उसकी सॉवरेंटी का क्या खामियाजा होगा, वो आदरणीय, मेरी अभी पार्टी ऑफिस में बात हुई है, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब परसों आ जाएंगे। अभी MP के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में लगे हुए हैं, परसों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को